गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए नंबर सिस्टम पे एक वीडियो लाया हूँ। आशा करूँगा आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है, बहुत इंसान का एक अपना अपना थॉट है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो कितनों को ये नहीं पता है कि नंबर किसे कहते हैं और सिस्टम किसे कहते हैं। तो बेसिकली देखिए, नंबर सिस्टम में 9 नंबर्स होते हैं। मैं आपको एक नंबर यहाँ पे इवन और ऑड को एक जगह कर दिया हूँ, इसलिए 9 है, अदरवाइज़ 10 होते हैं। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, थर्ड होते हैं इंटीजर्स, फोर्थ होते हैं प्राइम नंबर, फिफ्थ होते हैं कॉम्पोजिट नंबर, सिक्स होते हैं इवन नंबर और 7 होते हैं ऑड नंबर, 8 रेशनल नंबर, 9 इरेशनल नंबर और 10 रियल नंबर। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप हमेशा गौर करिए, अगर हम लोग आसपास में किसी बच्चे को ही अगर हम लोग पकड़ के बोलते हैं कि बाबू आप मुझे काउंटिंग बताइए, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा बच्चा कभी भी काउंटिंग ना स्टार्ट करेगा 1 से। क्योंकि ना हम लोग का एक मतलब लॉजिकली देखते हैं कि कोई बच्चा अगर काउंटिंग करने बोलेंगे तो वो बच्चा स्टार्ट करता है 1 से। तो जो भी अचानक से किसी से पूछेगा तो उनका काउंटिंग देखिएगा स्टार्टिंग 1 से ही होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग नेचुरली बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कोई पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बस आप किसी बच्चे को अगर बोल दीजिए कि काउंटिंग स्टार्ट करिए, तो वो बच्चा जो है वो 1 2 3 4 स्टार्ट करता है, लेकिन स्टार्टिंग नंबर 1 रहता है, इसीलिए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, नेचुरल नंबर बना कैसे है, अब इसको समझते हैं। 1 से लेकर 9 तक तो नंबर आ गया, आगे की काउंटिंग कैसे होगी, इसके बारे में जब कॉन्सेप्ट जो बना रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या किया जाए, काउंटिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उसके बाद से एक अंडे का निर्माण हुआ। अंडा का मतलब समझ रहे हैं, अंडा का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो उसके बाद में 0 का निर्माण हुआ, उसे हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल नंबर हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही नेचुरल नंबर कहलाता है। तो समझिए दोस्तों कि नेचुरल नंबर मतलब किसी से भी आप देख लीजिएगा, आप घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा, मम्मी पापा भाई बच्चे जो भी घर में हैं उनसे पूछिएगा कि अपना काउंटिंग शुरू करो तो बाबू, तो देखिए उनका काउंटिंग स्टार्टिंग हमेशा ही 1 से होने वाला है, ठीक है। तो इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए, सेकेंडली क्या आता है, होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर क्या होता है, तो देखिए जब आपको मैंने कहा ना कुछ देर पहले कि मैं आपको 0 का ऊपर आगे फिर बताऊंगा। तो देखिए, जब जो नंबर जिन्होंने बनाया था उन्होंने देखा कि ये तो 9 तक ही सीमित रह जा रही है नंबर, 9 के बाद तो कोई नंबर नहीं है। तो उसके बाद उस वक्त अंडे का निर्माण हुआ। अंडा तो समझ ही गए होंगे आप दोस्तों, अंडा का मतलब होता है 0। इसके बाद 0 का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए, 0 जैसे ही लगता है तो देखिए 1 के बाद 0 लगा तो क्या हो गया, 10। 11 के बाद में 0 लग गया तो क्या हो गया, 110। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग जो है वो 1 से 9 से लेके अब आगे बढ़ना शुरू हो गया और रिपीट होना शुरू हो गया। तो बात समझ आया आपको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इतने दिन किसी को काउंटिंग करने बोलिएगा तो वो 1 से ही शुरू करते हैं। अब देखिए, होल नंबर कहता है कि उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0, क्योंकि इन्होंने 0 का इन्वेंट कर दिया। तो जैसे ही इन्वेंट शुरू हुआ, इनका काउंटिंग कहाँ से शुरू हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आगे बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो देखिए, मैं इसके ऊपर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, जैसे देखिए, होल नंबर में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हम लोग समझे थे नेचुरल नंबर में कि काउंटिंग 1 2 से लेकर 9 तक ही लास्ट है, लेकिन होल नंबर ने क्या किया, 0 का इन्वेंट कर लिया। अब देखिए, जैसे ही 0 का इन्वेंट हो गया तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, अभी देखिए मेरा 9 तक ही काउंटिंग था, अब आगे हो गया 10 11। तो देखिए, डबल डिजिट में आना शुरू हो गया, ठीक है, 110, ठीक है, 200। समझ रहे दोस्तों। तो जैसे ही 0 का इन्वेंट हो गया उसका परिचय ही बदल गया, उसका परिचय बदल गया। आस्ते आस्ते काउंटिंग 200 1000 बिलियन मिलियन आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो देखिए, होल नंबर का मतलब आप समझ आ गया कि जो हम लोग का काउंटिंग मतलब 0 1 से शुरू होता था, अब जो काउंटिंग है होल नंबर में, अब काउंटिंग जो है अब शुरू हो जाएगा कहाँ से, अब काउंटिंग शुरू हो जाएगा आपका 0 से।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू हो जाता है, अब होल नंबर में 0 से। तो आपको ये चीज़ हमको लगता है समझ आ गया होगा होल नंबर कैसे करना है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है हम लोगों का इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या है, देखिए पहले के समय में ना इंसानों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, खाता तो मेंटेन होता नहीं था, ठीक है। तो उन लोग ना एक पेपर में, कलम भी नहीं था, तो उन लोग क्या करते थे, चौक या आप लोग जानते हैं ना ब्रिक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे लेके वो लोग ना दीवार में हुआ या उसको गुड़ा करके चौक जैसा बना करके वो लोग लिखते थे। तो देखिए पूरा दिन काम करने के बाद में उन लोग को ये समझ नहीं आता था ना कि कितना रुपया मेरा आज आया है और कितना रुपया मैंने किसी को दिया है। समझ रहे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उन्होंने क्या किया ना, एक छोटा सा ना पेपर में लिखना शुरू किया। कैसे लिखना, चौक से लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक तरफ में किया कि कोई दिया, कहीं से पैसा आया, ठीक है। और जब किसी को पैसा देते थे तो वो लिखते थे गया। अब देखिए ऐसे ही लगातार आया गया आया गया आया गया होना शुरू हो गया। तो इसमें क्या हुआ पता है, बाद में उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया कि क्या आया, मेरा पैसा आया कि उनका पैसा आया, सामान आया कि क्या आया। इस चीज़ में देखिए पैसा मेंटेन करते करते उन लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो गया कि उनको ये पता ही नहीं चला था कि क्या आया और क्या गया। तब जो है ये इंटीजर्स का स्टार्टिंग करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सिस्टम समझा रहे हैं आपको। उन्होंने क्या किया, एक कॉपी के बीचों बीच ऐसे लाइन टान दिया और उन्होंने क्या किया, जब किसी से पैसा आता तो इसे देखिए, इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, मतलब प्लस। मतलब कोई मुझे अगर पैसा देता है तो मैं इस तरफ लिखूँगा, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। मैं बस एग्जांपल समझा रहा हूँ। 6 हुआ, अब ये यहाँ पे 0 मिडिल पॉइंट। अब यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि जब उन लोगों को जब प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया कि जब पैसा किसी का आता है तो उन्होंने इस तरफ पॉजिटिव की तरफ लिखना शुरू किया, और जब किसी को पैसा देना शुरू किए तो वो नेगेटिव की तरफ देना शुरू कर दिए। इससे उन लोग को पता चला कि पूरे दिन में उन्होंने कितना पैसा दिया तो वो नेगेटिव का सारा पैसा को जोड़ लेते थे, और कितना पैसा आया वो पॉजिटिव को सारा पैसा को जोड़ लेते थे। तो इन दोनों को माइनस करके पता चलता था कि उनमें से उनका आना और जाना जो है कौन सा ज़्यादा हुआ। अगर वो किसी को ज़्यादा पेमेंट कर दिए तो नेगेटिव साइन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो पैसा किसी से ज़्यादा ले चुके हैं, मतलब उनके पास आया है, ले चुके हैं मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं बोल रहा हूँ, कि उनका रिसीविंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि उन्होंने जितना किसी को दिया है पैसा, उससे ज़्यादा वो पैसा रिसीव किए हैं। तो इस तरीके से इंटीजर्स का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर तो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, मतलब ओनली 2 फैक्टर। अब देखिए बहुतों हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि फैक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या 2 फैक्टर। तो सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको समझिए इस तरीके से, जिसको आप जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, या तो वो खुद से कटेगा, मतलब वो खुद से डिविजिबल होगा, और या तो 1 से डिविजिबल होगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, नहीं तो वो दूसरा कोई भी अगर हो तो वो प्राइम नंबर नहीं है। जिसका एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, तो 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद 3 है प्राइम नंबर। 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। 5, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 11। समझ रहे हैं? तो इसका कहने का मैं सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो खुद का टेबल से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, उसे ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 2। हम लोग का सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और एक बात और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि प्राइम नंबर हमेशा नेगेटिव, मतलब ऑड नंबर ही आएगा। प्राइम नंबर हमेशा ही आपका ऑड नंबर आएगा। सिर्फ एक लौता 2 ही है जो आपका इवन नंबर में आएगा, बाकी आपका जितना भी प्राइम नंबर आएगा वो ऑड नंबर में ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट बताता हूँ आपको कॉम्पोजिट नंबर। देखिए दोस्तों, कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसका मोर देन टू फैक्टर निकले। देखिए, हमने प्राइम नंबर पढ़ा था जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलेगा। अब कॉम्पोजिट नंबर में हम लोग उसका उल्टा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे देखिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब 2 तो होगा नहीं, 3 भी होगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 4 कैसे? देखिए, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। जैसे कि मैंने कहा है ना, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वही है कॉम्पोजिट नंबर, और कॉम्पोजिट नंबर का स्टार्टिंग भी 4 ही होगा। अगला देखिए क्या होगा, अगला है 6। कैसे? 6 1 जा 6। देखिए, 6 खुद के टेबल से भी डिवाइड होगा, 1 के टेबल से भी डिवाइड होगा, 2 के टेबल से भी डिवाइड होगा और 3 के टेबल से भी डिवाइड होगा। समझिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप देखिएगा, आपको बहुत सारा ज़्यादातर नंबर जो है इसमें आपका मतलब इवन नंबर आएगा। देखिए 8, 10 देख लीजिए, 12, ये सारा नंबर क्या है? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलेगा वही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर को मैं आपको 1 सेकेंड में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इवन नंबर वो नंबर है जिसको आप 2 से डिवाइड करिएगा तो वो डिविजिबल हो जाए। ओनली 2। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने 2 दिया, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ 2 ही से डिवाइड होगा। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि इवन नंबर हम उसी नंबर को कहेंगे जो 2 से डिविजिबल हो। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो इवन नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 2 तो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा। फिर क्या होगा? 4। देखिए 4 डिवाइड होगा। फिर आता है 5 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर क्या आएगा? 6, हाँ 6 डिवाइड होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे सिंपल सा ट्रिक। देखिए, हर दूसरा नंबर जो है वो इवन नंबर है। 2, उसके बाद जो नंबर है वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसके अगला डिवाइड होगा, फिर उसके अगला डिवाइड नहीं होगा, फिर उसके अगला डिवाइड होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? 2 डिवाइड होगा 3 नहीं होगा, 4 डिवाइड होगा 5 नहीं होगा, 6 डिवाइड होगा 7 नहीं होगा, 8 डिवाइड होगा 9 नहीं होगा, 10 डिवाइड होगा 11 नहीं होगा। तो ये नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो सारा नंबर को ही हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? ऑड नंबर। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। अभी चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये नंबर ऑड नंबर जो है, नॉट डिविजिबल विथ 2, नॉट डिवाइडेड विथ 2। जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ही हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 5 7 9, हर वो नंबर जो इवन नंबर नहीं है उसी को ही हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जो नंबर इवन नहीं है वही नंबर ऑड है। जैसे 3 5 7 9 11, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, शायद बताने से ज़्यादा फ़ायदा रहेगी आप लोगों को। कि देखिए, कोई भी नंबर अगर पीछे में देख लीजिए कि इवन नंबर है, कोई भी नंबर से सपोज करिए 106 है, इसका पीछे में इवन है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सपोज करिए 108 है, इसका पीछे वाला नंबर इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 209 है, पीछे में इवन नंबर है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। समझे दोस्तों? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप जब देखिएगा ना, तो आपका काम आप जब सम्स करने बैठिएगा तो बहुत ही आसानी से सम्स कर पाइएगा। अब देखिए अगला क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है दोस्तों, रेशनल नंबर को आप सिंपल से अगर समझते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इसका मतलब है P/Q का फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म। जो भी चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में है वो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़। सेकंड चीज़ मैं समझाता हूँ कि रेशनल नंबर कभी भी ज़ीरो डिनोमिनेटर नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर जो इसका होता है नेवर बी ज़ीरो। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 3/0,
रेशनल नंबर कभी नहीं होगा। क्यों? रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और कोई भी चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, सपोज करिए जितना भी, सपोज करिए मैं कभी एग्जांपल देता हूँ, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, ये सारा क्या है? ये सारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्यों देखिए 1 2 3 ऐसे हम लोग लिखते हैं ना काउंटिंग। हम लोगों को अगर न्यूमरेटर मिल गया, अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया हो, तो आप इजीली उसे समझ लीजिए बाय 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस हिसाब से अगर आप समझिएगा, कोई भी नंबर अगर दिया हो उसको आपको क्या समझना है? उसको आपको न्यूमरेटर समझना है। जब तक कि उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? 1 होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नेचुरल नंबर भी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो उस नंबर के नीचे भी अगर हम फ्रैक्शन का साइन देके नीचे 1 लिख दे, तो देखिए वो रेशनल नंबर बन गया। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर मैंने पहले ही आपको बताया है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हो। p/q का मतलब ये नहीं कि अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए या कोई नंबर, कोई भी चीज़। एग्जांपल में मैं यहाँ पे 2/3 भी दे सकता हूँ, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर इसका कभी भी 0 नहीं होगा। अगर कोई भी उसको सपोज करे 3/0 दे देता है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर का नीचे में कोई ना कोई डिजिट जरूर होगा, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई उसका वैल्यू ज़रूर होगा। जितना भी होल नंबर है या जितने भी नेचुरल नंबर है, ये सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब बोलिएगा कि इंटीजर्स होते हैं? हाँ, इंटीजर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए -1 है, तो इसका न्यूमरेटर ही दिया हुआ है, तो इसका डिनोमिनेटर हमें पता है क्या दे सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर कुछ ना दिया हो तो हम लोग 1 दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये भी जान गए कि इंटीजर्स भी जो है वो भी रेशनल नंबर है। अगर हम लोग उसको बनाना चाहे तो उसे भी हम लोग रेशनल नंबर बना सकते हैं। -2 हो, -5 हो, -10 हो, कुछ भी हो, अगर ये नंबर सिर्फ ऐसे दिया गया है, इसका मतलब इसे हम लोग को न्यूमरेटर समझ लेना है और उसके नीचे में 1 दे दीजिए तो उसका डिनोमिनेटर बन गया। और जैसे ही इसका डिनोमिनेटर बन गया तो इसे हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ आपको हिंट देता हूँ कि ये जो होता है ये रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग होता है बट नॉट टर्मिनल। ठीक है, ये क्या होता है? रिपीटिंग नंबर होता है। जैसे देखिए अगर आपका 10/3 है, तो देखिए इसका आप जब डिवाइड करिएगा तो आप देखिए 10 3 = 9, 1 आया, फिर आपने डेसिमल लिया, फिर 10 हो गया, फिर 3, फिर 3, फिर 3। अब देखिए ये इन्फिनिट टाइम तक कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये क्या है? इससे आप समझ जाइए कि ये नंबर क्या है। ये नंबर को हमने रेशनल नंबर समझ क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो कंटिन्यूस 10 में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो देखिए इतनी सारी मैंने आपको हिंट दी है कि आप आसानी से कोई भी एक तरीके को समझ करके आप आसानी से रेशनल नंबर को समझ सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर में अगर आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। मे बी हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आया हो। मैं आपको रिपीट करता हूँ कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में ही होगा। उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जितने भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या आपके इंटीजर्स हैं, ये सारे जो हैं सारे रेशनल नंबर होते हैं। और एक बात कि रेशनल नंबर जो है वो रिपीटिंग नंबर होते हैं। जब भी आप उसको डिवाइड करके देखिएगा तो देखिए उसका जो इस तरफ के वैल्यू आते हैं वो हमेशा रिपीटिंग है, और जब वो रिपीटिंग आ गई है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि जितना भी वैल्यू p/q के फॉर्म में है वो रेशनल नंबर है। अब उसके छोड़ के जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू इरेशनल नंबर है। जैसे देखिए पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। अब देखिए इसको जब डिवाइड करिएगा तो क्या आ रहा है? 3 × 21, 10। तो क्या है यहाँ पे कंटिन्यूसली, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का जो वैल्यू है कंटिन्यू ही चेंज होते रहेगा।
ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ ये 1 है और ये यहाँ 4 है, तो इधर का वैल्यू कंटिन्यू चेंज होते रहेगा। आप जैसे देखिए कि ये वैल्यू कंटिन्यू चेंज होते रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से आपको इरेशनल नंबर भी आप आसानी से समझ पाइएगा। जिसका वैल्यू कंटिन्यू नहीं हो, जब आप उसको डिवाइड करिएगा और उसका जिस क्वाड्रेंट की तरफ में जब देखिएगा तो देखिए उसका वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि आप रेशनल नंबर में देखते थे कि वो रिपीट हो रहा है तो हम लोग पकड़ते थे कि वो रेशनल नंबर है, और यहाँ जब देखिएगा कि रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं रेशनल नंबर में एक चीज़ आपको और बताना भूल चुका था, मैं बता देता हूँ आपको कि रेशनल नंबर में ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर सपोज करिए रूट दिया हुआ √2, तो आपको क्या करना है, इसको रेशनल नंबर समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जी हाँ समझेंगे। क्या करना है, फ्रैक्शन के बाद 1। तो मैं आपको हर चीज़ में एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू दे दे, अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो उस वैल्यू को सबसे पहले समझना है कि वो न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर हम सबको पहले से पता है कि 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इरेशनल नंबर भी क्लियर हो गया और रेशनल नंबर भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका रियल नंबर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हम आपको बता देते हैं, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब देखिए दोस्तों, ऑल रेशनल और इरेशनल बता रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसके अंदर में आएगा आपका होल नंबर, रियल नंबर, आपका इंटीजर्स, वो जितना नंबर भी है ये सारा नंबर को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि ऑल रेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर कहलाता है वो, लेकिन ऑल रियल को हम लोग इक्वल्स टू नॉट रेशनल नंबर। समझ आया दोस्तों? तो रियल नंबर समझना आसानी हो चुका है कि जितना भी हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, सॉरी रियल नंबर बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सारे नंबर को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, और देखिए और जितना भी रेशनल नंबर है सबको हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन रियल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी फॉर्म में आ सकता है। रियल नंबर का सिंपल सा कहने का मतलब एक ही है कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे देखिए वो कोई दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, तीसरा फॉर्म भी हो सकता है, इसीलिए हमने कहा है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।